ये देख के तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि मैं कौन सा थीम बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड जी हाँ, मैं बेबी शावर केक बनाने जा रही हूँ और ये मुझे फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिला है। मुझे बहुत ही खुशी है। सारे टिप एंड ट्रिक्स के साथ बताएंगे, वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये स्पॉन्ज की रेसिपी मेरे चैनल पे लेटेस्ट में ही अपलोड है। आप लोगों को अगर देखना है तो चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें हम 3 लेयर करे थे लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे ही। और ये हमारा वनीला केक बनने जा रहा था, तो इसमें हम ऐड करेंगे व्हाइट कंपाउंड। तो आप लोग चाहें तो इसे गनाश भी बना सकते हैं, या तो आप चाहें ऐसे ही क्रश करके लेयरिंग में भी यूज कर सकते हैं। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसका गनाश बनाएंगे तो क्या रहेगा कि आप व्हिप क्रीम में भी मिला सकते हैं, तो उससे और भी टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। लेकिन मैं ओनली लेयरिंग में यूज करी हूँ। लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को और भी ज्यादा टेस्टी करना रहेगा तो व्हिप क्रीम में गनाश बनाकर भी आप मिला सकते हैं इसे। और ये हमारा वनीला केक बनने जा रहा था, तो थोड़ा सा चंद ड्रॉप इसमें हम डाल दिए हैं वनीला एसेंस। इससे क्या रहेगा ना कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हमारी स्पॉन्ज में तो है ही है, व्हिप क्रीम क्या नॉर्मल सादा हो जाता, तो इसमें डाल देंगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, लेकिन आप एक बार डाल कर देखें, आपको अच्छा लगेगा। और नीचे हम गीला कपड़ा करके रख दिए हैं और ऊपर ये बेस रख दिए हैं। फ्रेंड, ये वीडियो तो काफी लंबी है, लेकिन अगर आप लोगों को सीखना है तो वीडियो में पूरा ही बने रहना। नहीं तो क्या रहता है, कभी कभी कोई बात स्किप हो जाता है जो कि आप लोगों के समझ में नहीं आता है। तो फिर आप लोग वो चीज कमेंट करके पूछते हो, या तो बहुत सारी वीडियो देखते हो उसके लिए। तो इसके लिए प्लीज आप लोग अगर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्पेशली तो सीखने के लिए बोलूंगी कि अगर आप लोगों को सीखना है तो वीडियो में पूरे बने रहें। और इसे हम शुगर सिरप से सोक कर दिए हैं। और स्पॉन्ज के लिए हम आप लोगों को बता दें, जरूरी नहीं है कि आप इसका रेसिपी देखने जाएं। अगर आपको जरूरत है तो जरूर देखें। यहाँ पर मैं आपको इसका मेजरिंग बता देती हूँ कि मुझे टोटल है ना इसमें 250 ग्राम प्रीमिक्स लगा है, 400 ग्राम हमें व्हिप क्रीम लगा है और 125 ग्राम व्हाइट कंपाउंड हम यूज किए हैं। आप कम या ज्यादा कंपाउंड यूज कर सकते हैं, आपके हिसाब से है। और डेकोरेशन में थोड़ा सा फाउंडेन गया था, वो तो आपको हम दिखाएंगे, उसका हम वेट नहीं किए थे। वो तो डिजाइन और थीम के ऊपर रहता है। केक में हम इतना ही यूज किए हैं जो आप लोगों को बता दिए। ये स्प्रेड करने के बाद यहीं पर हम व्हाइट कंपाउंड डाले हैं, तो आधा हम अभी डाल देंगे, आधा हम है ना दूसरे लेयर में यूज करेंगे। क्योंकि बीच में 2 ही लेयर पड़ता है जिसमें हम ये यूज कर सकते हैं। टॉप वाले पे तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम आधा डाल दिए, आधा हम बाद में यूज करेंगे। और बहुत ही अच्छे से पूरा एक लेयर हम लगाए हैं, आप देख रहे हैं, एक लेयर लगाए हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को इतना नहीं लगाना है, कम लगाना है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। और ये हमारा टॉप वाला लेयर गया है। नीचे है ना हम बीच वाला लेयर डाले थे, बीच में है ना हम टॉप वाला लेयर डाले हैं, और ऊपर है ना हम नीचे वाला लेयर डालेंगे। इससे क्या होता है कि जब हम नीचे वाला ऊपर डाल देते हैं तो ऊपर है ना हमें एकदम प्लेन मिल जाता है। और ये जो बीच में हम है ना इसलिए यूज करते हैं टॉप वाला, क्योंकि है ना नीचे है ना ये सिल्की रहता है थोड़ा, तो बीच में डाल देते हैं ना तो ये फिसलता नहीं है, क्योंकि हमें करके रखना रहता है। तो अगर आप है ना नीचे रख देंगे ना तो ये फिसल जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं टॉप थोड़ा स्मूथ रहता है, तो अगर आप पूरा ही टोटल टॉप रिमूव कर रहे हैं तब तो आप इसे नीचे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा टोटल रिमूव नहीं करते हैं तो आप है ना बीच में डालेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे ये मेरा बहुत ज्यादा दूर वगैरह जाने का तो कुछ था नहीं, घर का घर ही में था, इसके लिए मुझे उतना ज्यादा टेंशन नहीं था। लेकिन मैं फिर भी है ना बीच में ही यूज करी हूँ। और साइड में भी है ना मैं लगाते हुए चली हूँ, क्योंकि जब हम ऊपर वाला बीच में या नीचे कहीं रखते हैं तो गैप काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि वो हल्का सा डोम शेप रहता ही है। तो वहां पर है ना हमें क्रीम भरना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो आप लोग ये मत सोचें कि सब में नहीं होता है, मेरे में हो रहा है, नहीं, सब में होता है वो चीजें। और यहाँ पर है ना मैं साथ साथ में कर्म कोड भी समझो करते हुए जा रही हूँ। और ये जो बाकी बचा था ना हमारा, हम यहाँ दूसरे में डाल दिए हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो गनाश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग गनाश यूज कर रहे हैं तो आप लोग है ना व्हिप क्रीम में भी डालेंगे, उससे और भी आपका क्रीम है ना अच्छा लगेगा खाने में। एक बार ट्राई जरूर करके देखें। अगर आप लोगों को ना ये व्हाइट कंपाउंड स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल किसी में भी ऐड करना है ना तो आप कर सकते हैं, सब में ही ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप बना रहे हैं, अगर आप कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो एक बार कस्टमर से बोल के देखें कि अगर आपको और टेस्टी चाहिए तो मैं बना कर दे सकती हूँ, प्राइस आप अपने हिसाब से उन्हें बता दें। लेकिन अगर आपके कस्टमर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर के लिए बना सकते हैं, एक बार ट्राई तो करें।
और ये हमारा नीचे वाला लेयर ऊपर चले गया है और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा स्पॉन्ज कितना परफेक्ट बेक हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं जला है या कुछ हुआ है। तो प्लीज आप लोग जब भी स्पॉन्ज बेक करें तो ध्यान देकर करें, नहीं तो क्या होता है बहुत सारे लोगों का स्पॉन्ज जल जाता है। तो मैं इसलिए बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि मुझे भी कोई ऐसा ऑर्डर आए जिससे मैं आप लोगों को स्पॉन्ज के बारे में भी बता सकूं कि है ना, इतना ज्यादा ब्लैक करके कोई मतलब नहीं है स्पॉन्ज का। अगर आप लोग टी टाइम वाला स्पॉन्ज बना रहे हो तो थोड़ा ज्यादा बेक कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन केक के लिए इतना ज्यादा बेक करना कोई फायदे का नहीं है। तो आप लोग है ना प्रॉपर टाइम पर निकाल लें कि आपका केक अच्छा टेस्टी बने। और ये केक है ना फ्रेंड, मैं रात में गरम कोट करके रख दी थी, नेक्स्ट डे मैं इसका बाकी का प्रोसेस करी हूँ। तो आप लोगों के पास जब भी 1-2 दिन पहले ऑर्डर आए तो आप लोग है ना गरम कोट करके अपने फ्रिज में रख दें केक। इससे क्या होगा, आपका केक परफेक्ट सेट हुआ रहेगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगा अगर आपका ये केक दूर जाएगा। अगर आप बहुत हाइट में भी बना रहे हैं तो भी ये फायदा रहेगा कि आप है ना बना कर रख देंगे तो वो सिंक होने का चांस नहीं रहेगा। नहीं तो क्या रहता है, 2-3 किलो का जब केक बनता है ना हाइट में, जैसे टॉल केक बन रहा है, तो अगर वो ट्रैवलिंग में जाता है ना तो थोड़ा नीचे से सिंक होने का चांस रहता है। तो इसके लिए अगर आप लोग रात में ही रख देंगे तो दूसरे दिन आप लोग फाइनल आइसिंग करके दे सकते हैं, उस केक को कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये थीम हमारा है बेबी शावर का, तो यहाँ पर हम पहले पूरा ही टोटल प्रिंट करा लिए थे। बाद में सामने से पूछा गया कि क्या आप इस टाइप का केक बना सकते हैं। मैं बोली अरे क्यों नहीं। मुझे केक देखकर इतनी ज्यादा खुशी हुई, मैं बोली अरे वाह इतना अच्छा थीम मिल गया है मुझे। तो ये हम प्रिंट करा लिए थे, तो उसमें भी ऐसे ही टाइप का था लेकिन वो दूसरा इमेज था, तो अब इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और ये हम कटिंग करके ले लिए हैं, इसे ग्लोसी प्रिंट बोलते हैं। हमारे एरिया में ये 30 रुपए में प्रिंट होता है, लेकिन अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। तो आपके एरिया में जो भी हो आप लोग देख लें। और ये है फॉन्डेंट। और रेडीमेड बेस्ट रहता है क्योंकि ये काफी टाइम तक हम रखे रहेंगे ना स्टोर करके तो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और अगर हम घर वाला बना कर रखते हैं ना तो वो लॉन्ग टाइम तक का हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है उसका बनाने का। इतना ज्यादा हमें ऑर्डर आता नहीं है कि हम घर में फॉन्डेंट बनाए। और लक बाय चांस अगर ऑर्डर आता भी है तो एक केक का आता है, तो उतना थोड़ा बना के कोई फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान ही हो जाता है। तो ये रेडीमेड अच्छा पड़ता है। मुझे पाव केजी का ना 100 रुपए में मिल जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या निकाल के रख रही हूँ, मुझे लगा है ना कलर येलो थोड़ा ज्यादा चले गया है तो मैं थोड़ा निकाल दी। मैं बोली इतना सारा मेरा पूरा फॉन्डेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि इससे मैं बेबी बनाने वाली थी तो उसका स्किन जो कलर रहता है उस हिसाब से मैं बना रही थी। तो येलो पहले मिक्स करी हूँ, फिर थोड़ा सा यहाँ पे रोज पिंक यूज करी हूँ। तो ये दोनों मिलाने के बाद है ना मेरा वो कलर बन गया था जो मुझे चाहिए था। अगर आप लोगों को थोड़ा और डार्क करना है तो आप लोग है ना इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर डालेंगे। जैसे कि अगर आप लोग सोचें कि थोड़ा स्किन कलर में ही रहे तो आप लोग थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे गोरा गोरा सा बेबी बनाना था, इसके लिए मैं यही कलर रखी हूँ। और बहुत ही अच्छा कलर आ गया था स्किन कलर में। इसमें आ ही नहीं रहा उतना जितना आया था, लेकिन कोई नहीं, चलो मैं बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसका मोल्ड आता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने हाथों से बेबी बनाने वाली हूँ, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है मतलब बनता है। लेकिन ये वाला बेबी है ना मोल्ड आता है, इसलिए इजिली सब लोग बना लेते हैं। और ये मोल्ड है ना 180 रुपए में मुझे मिला था। आपके एरिया में आगे पीछे हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि मुझे काफी कॉस्टली लगा कि 180 रुपए में ये मोल्ड आया है, लेकिन काफी हैवी है, मतलब वजन है और बहुत ही अच्छा और परफेक्ट है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें डस्ट कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, निकल तो जाएगा वैसे भी, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे तो आप लोग भी थोड़ा डस्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या रहेगा ना, परफेक्ट निकल जाता है। वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन अगर लक बाय चांस आपका फॉन्डेंट ज्यादा गीला है तो फिर निकलने में थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत तो वैसा नहीं, जैसे क्या रहेगा कि सारे नक्शे परफेक्ट नहीं रहेंगे, थोड़ा सा कहीं चिपक लिया तो है ना उतना अच्छा से बेबी निकलेगा नहीं, बस यही बात का डर है और कुछ नहीं। तो इसके अंदर है ना हमें अच्छे से डाल देना है। फ्रेंड आप लोगों के लिए मैं इसके लिए वीडियो लंबी लेकर आई हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैं बेबी शावर तो नहीं था, वेलकम बेबी का केक बनाई थी, तो उसमें ना फॉन्डेंट में नहीं दिखाई थी, पर मुझे लगा कि मेरा ये केक है ना अधूरा है, क्योंकि मैं इसमें तो कुछ सिखाई ही नहीं। जो फॉन्डेंट का वर्क था वही आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करी, तो इसके लिए है ना मैं इसमें ये सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। और आप लोग ये मत समझना कि ये 20 मिनट में सारी चीजें तैयार हो गई थी। आप यकीन करें 2-3 घंटा मैं इसके पीछे वेस्ट करी हूँ, तब जाकर ये तैयार हुआ है। बहुत सारे पार्ट हम इसमें से रिमूव किए हैं। मुझे जो पार्ट लगा बहुत जरूरी है वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो कटिंग का है मैं ये भी निकाल देती, नहीं दिखाती, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर था। आप हाथ से नोचते तो उतना परफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं छुरी से कट कर दी हूँ।
यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरे पास है ना फॉन्डेंट का टूल आता है, वो नहीं है, नहीं तो और काम मेरा थोड़ा ईज़ी हो जाए। लेकिन मेरे पास उतने ऑर्डर नहीं रहते हैं, इसके लिए हम नहीं मँगाए, लेकिन मँगा लेंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे क्या रहता है ना, ये कटिंग वगैरह का सामान उसमें सारा रहता है, नहीं तो हमें छुरी यूज़ नहीं करना पड़ता, वो टूल यूज़ करके हम कर लेते। और आप लोग देख रहे हैं कितने आराम से ये बेबी डिमोड हो गया और बहुत ही परफेक्ट बना था। तो आप लोग भी बनाएं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खाली इसका कलर लाना रहता है स्किन का। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि अच्छा ही कलर आया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा ब्राउनिश चाहिए बेबी कलर में, तो आप लोग थोड़ा सा ब्राउन कलर डाल देंगे ना, बहुत माइल्ड सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो आपका भी बन जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए हैं फ्रेंड, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती और ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो हम है ना बेबी शावर बना रहे थे, तो ब्लू और पिंक का थीम कर दिए हैं। तो हम है ना बेबी को थोड़ा सा पिंक पहनाएंगे, थोड़ा सा ब्लू पहनाएंगे, क्योंकि 2 बेबी तो था नहीं। अगर हमें 2 बेबी बनाना होता तो हम एक को ब्लू पहनाते, एक को पिंक, लेकिन हमें एक में ही सब कवर करना था। तो इसके लिए है ना हम है ना ऊपर का पिंक कर दिए हैं और नीचे के साइड में है ना ब्लू कर दिए हैं। और ये हम ऊपर बना रहे हैं हेयर बैंड। और इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं देख कर ये सब चीजें बना रही हूँ, मुझे लगा कि ऐसे ही बना दूंगी हेयर बैंड बन जाएगा, तो ये हम लगा दिए हैं, पर ये चिपक नहीं रहा था। आप लोगों को ये भी बता दें, तो इसका एक ग्लो आता है जिससे आप इसे चिपका सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मैं है ना ब्रश में पानी लगा रही हूँ फ्रेंड, पानी से भी ये आराम से हो जाता है। तो आप लोगों को भी लग बाई चांस अगर ग्लू खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी से भी हो जाता है। तो मैं ब्रश में ना पानी ही लगा रही हूँ और है ना ये बना रही हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से बना लें, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें मैं बना रही हूँ तो कहीं वीडियो देख रही हूँ, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें आप लोगों को बनाते बनाते आ जाएगा। और ये मेरा बेबी ऊपर का तैयार हो गया है। अब नीचे का ना मुझे ब्लू बनाना है, लेकिन उससे पहले है ना जो केक मुझे मिला था बनाने के लिए, उसमें है ना 4 बॉल रखे थे, 2 पिंक 2 ब्लू, तो हम 2 बॉल बना लिए हैं। और फिर आते हैं नीचे के साइड में, तो यहाँ पर हम है ना रॉयल ब्लू कलर डाल रहे हैं फॉन्डेंट में। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसको रोल कर रहे हैं। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं और बहुत सारा बीच में से हम स्किप भी किए हैं। तो नीचे हम इसका है ना लंगोटी बना रहे हैं या चड्डी बना रहे हैं, जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी बोले। और ये हमारे बेबी का तैयार हो गया है। और इसे अच्छे से है ना हम दोनों साइड से प्रेस कर रहे हैं कि अच्छे से चिपक जाए। पानी तो लगा ही है, फिर इसे है ना अच्छे से जो सारा लगा था ना कॉर्नफ्लोर, वो हम निकाल दिए हैं। और उसके बाद हम फिर है ना थोड़ा सा व्हाइट फॉन्डेंट ले लिए हैं और इसमें कुछ भी कलर वगैरह नहीं ऐड करना है, इसी पे बेबी को लिटाना है, मतलब झूला इसी से तैयार होगा। और ये बनाने के साथ साथ है ना मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ट्रिक देना चाहूंगी, क्योंकि उस टाइम बनाने के टाइम पे ना इतना माइंड नहीं चल रहा था, प्रेशर रहता है जब केक का ना, उस टाइम नहीं आइडिया आता है। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर है ना नीचे चाहती मैं तो मैं पुट्ठा भी लगा सकती थी यही साइज का काट के, लेकिन बनाने के टाइम पे तो आइडिया नहीं आया, इसलिए मैं स्टिक लगा दी। लेकिन आप लोगों को मैं एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो सेम साइज का है ना आप पुट्ठा काट कर भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका काम इजी हो जाएगा। इससे थोड़ा इजी ही रहेगा फिर तो मेरे ख्याल से। लेकिन आपकी टोटल मर्जी, जो मैं जैसा बनाई थी वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। आप लोगों को इसमें जो चेंज करना रहेगा आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना हम पानी लगा कर इसे चिपका रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल वो चिपक ही नहीं रहा था। तो चारों साइड से हम यही स्टिक लगा दिए हैं। ये केक शॉप पर मिलता है, आप स्टिक बोलेंगे ना तो केक शॉप वाला आपको दे देगा, लेकिन आप पुट्ठा लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर हम चिपका दिए हैं। फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि जब मैं झूला बनाऊं तो पुट्ठा निकल जाए, मतलब एक स्टिक निकल जाए, तो इससे क्या होगा कि मेरा झूला खराब हो जाएगा और सामने वाले का फंक्शन खराब हो जाएगा। तो ये मेरे पास है ना टेप था, पेपर वाला टेप है, तो मैं है ना इसे सब साइड जगह पे चिपका दी हूँ जहां जहां मुझे लगा। और उसके बाद है ना मैं इसे सेट कर दी हूँ। और ये देखिए, और यहाँ पर मैं वापस से पानी लगाकर फिर बेबी को सुलाई हूँ, लेकिन उससे पहले है ना मैं ये धागा बना ली हूँ। धागे से झूला जो बनाना था मुझे, तो मैं है ना इस टाइप से बनाई हूँ। पहले ना यहाँ पे एक फंदा लगाई हूँ, ये देखिए, नहीं तो क्या रहेगा ना कि मैं करूंगी तो वो उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि फॉन्डेंट है, फॉन्डेंट में से निकलना इजिली हो जाएगा, तो इसलिए मैं बड़ा सा फंदा नीचे लगाई हूँ। तो आप लोगों को कैसे ये मैनेज करना है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो वीडियो केक देखकर अपने हिसाब से ये बनाई हूँ। मैं आप लोगों को खाली एडवाइस दे रही हूँ फ्रेंड, आप लोग अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बना दी हूँ, दूसरा है ना मैं बनाई हूँ वो चीज रिकॉर्ड तो करी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ कि सेम प्रोसेस से दूसरा भी है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी फ्रेंड, इसके लिए ये देखिए मेरा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं पानी लगाकर फिर बेबी को चिपकाई हूँ, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा परफेक्ट बन गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मेरे घर में तो सब बोल रहे थे वाह कितना सुंदर है। और ये दोनों बॉल हम दोनों साइड में रख दिए हैं। बाद में मुझे लगा कि ये बॉल काफी बड़ा साइज में है, तो इसे मैं बाद में छोटा कर दी थी फ्रेंड।
और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि इसे है ना कैसे है ना हम झूले में सेट करेंगे। और इसमें जितना भी हम चिपकाने के लिए यूज किए हैं वो टोटल टेप ही था, पेपर वाला। तो आप लोग ग्लू भी यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास है, लेकिन टेप मुझे ज्यादा बेस्ट लगा। इससे क्या था कि टूटने का चांस नहीं था। तो यहाँ पर हम पहले दोनों साइड में स्टिक लगा दिए, उसके बाद उसमें सारे में ना फ्लावर लगा दिए हैं जो हमारे पास था। लेकिन मेरे पास अगर ब्लू होता तो उसमें मैं जरूर लगाती। सामने से जो केक आया था उसमें ब्लू और पिंक भी था, मतलब ब्लू कलर भी था, पिंक कलर का था और बाकी सारे कॉम्बिनेशन में थे। तो मेरे पास ब्लू नहीं था और मुझे है ना मिला भी नहीं मार्केट में। इसके लिए जो मेरे पास था वो मैं चिपका दी हूँ। खाली यहाँ पर ये सारे फ्लावर्स लगाने के लिए मैं एक ही टिप आप लोगों को देना चाहूंगी कि आप लोग जब भी फूल चिपकाएं इसमें टेप से, तो आप लोग शुरुआत ऊपर से करें, नीचे से नहीं। नहीं तो आप लोगों को काफी डिफिकल्ट होगा। और ये मेरा बेबी शावर वाला झूला तैयार है। फ्रेंड, आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल या पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पर है ना हम नीचे ब्लू किए हैं और ऊपर हम पिंक किए हैं, क्योंकि केक में भी सेम था तो हम उसे ही कॉपी किए हैं। पहले हम सोचे थे कि आधा केक हम ब्लू करेंगे और आधा केक पिंक करेंगे, लेकिन ये वाले थीम में वो सूट ही नहीं कर रहा था। इसके लिए है ना हम बोले नहीं, नीचे ब्लू करते हैं, ऊपर पिंक कर देते हैं। तो जो दोनों कलर है ना हम बनाने में फॉन्डेंट में यूज किए थे कलर, वही कलर हम क्रीम में भी डाले हैं। तो हमारा ये कलर बनकर आ गया है। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा केक बना था। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोगों का भी इतना ही परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर हम पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दिए हैं और फिर हम है ना नीचे लेंगे स्क्रैपर, क्योंकि दो कलर है तो स्क्रैपर से लेंगे ओएचपी शीट से, तो बहुत ही जल्दी और इजीली हो जाता है। तो ये देखिए, आप लोग भी जब भी नए हैं तो फिनिशिंग इतनी जल्दी तो नहीं होगी, लेकिन ओएचपी शीट यूज करेंगे ना तो जल्दी ही हो जाएगी और थोड़ी अच्छी ही फिनिशिंग होगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग कोई भी कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं जो शॉप वाले देते हैं, कभी कपड़े वाले या जो कोई भी अपना कार्ड देते हैं ना कि ये हमारी शॉप का है, तो उससे भी आप लोग फिनिशिंग करेंगे ना, उससे भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप लोग खरीदे ही। लेकिन इसमें क्या रहता है, डिजाइन वगैरह भी बना रहता है, तो कभी अगर आप लोगों को पैटर्न देना रहेगा तो ये इजी हो जाता है। जैसे कि मैं साइड में जिगजैग वाला डिजाइन दी हूँ और ऊपर भी दूंगी। तो स्टार्टिंग में क्या रहता है ना, हमारे हाथ से उतनी फिनिशिंग नहीं होती है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे से भी नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि आप ही लोग हैं, सबसे ही नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो। कोई आके बोले कि मेरा फर्स्ट केक में बहुत अच्छा फिनिशिंग हो गया था, तो ये गलत बात होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। और ये देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं तो आप है ना ये पैटर्न वगैरह यूज़ कर लेंगे ना या ब्रश की मदद से या इससे, तो आपका केक वैसे ही सुंदर लगने लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई थोड़ा फिनिशिंग के ऊपर ध्यान दें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हम ऐसी सारी चीज़ों का यूज़ करके अपने केक को फिनिशिंग दें। हम नॉर्मल भी फिनिशिंग दे सकते हैं। और यहाँ पर है ना हम गोल गोल स्प्रिंकल लगा रहे हैं पिंक कलर में। और उसके बहुत ही सिंपल केक है, बहुत ही केक तो फटाफट से बन गया। इसके प्रिपरेशन में मुझे टाइम लग गया था, केक बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। अगर ये स्प्रिंकल आप लोगों को नहीं पसंद है या अगर आपको नहीं डालना है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। मुझे ये स्प्रिंकल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन क्या है ना, जब केक के ऊपर लगाओ ना तो सुंदर दिखता है, इसके लिए मैं लगा ही देती हूँ। नीचे है ना हम फॉन्डेंट से मॉम टू बी बना दिए थे और ये हम चिपका दिए हैं मॉम टू बी वाला फोटो। तो मॉम टू बी है ना, मुझे ना क्या लगा कि बाद में साइड में लगाना चाहिए, लेकिन बाद में मैं हटाई हूँ उसे। और फिर साइड में ना बहुत सारे फ्लावर्स थे ऊपर के कॉम्बिनेशन में, जो मैं झूले में बनाई हूँ ना उसी टाइप का। तो पहले मैं ये साइड में हटा रही हूँ और मैं नीचे है ना पानी लगा लगा कर इसे चिपकाई थी, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे रख देंगे, अगर हमारा बोर्ड सूखा है तो इधर उधर होने का चांस रहता है। वैसे फ्रिज में जब सेट करने के लिए रख दो ना तो वो सेट हो जाता है, लेकिन जब तक नहीं रखेंगे तो वो थोड़े टाइम तक भी अगर आप हाथ इधर उधर करें ना तो वो इधर उधर हो जाता है। तो मैं पानी से ही चिपका दी। और साइड में ना जो मेरे पास फ्लावर्स था व्हाइट और पिंक में, तो वो कॉम्बिनेशन में लगाई हूँ। थोड़ा सा रेड लगाई हूँ, थोड़ा सा ग्रीन है, पर्पल है, मतलब जो मेरे पास था मैं सारे ही कलर इसमें लगा दी। जो शूट भी कर रहा था ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कलर, और भी बहुत सारे कलर थे लेकिन मुझे इस पे अच्छा नहीं लग रहा था। जो मुझे इस पे अच्छा लगा तो मैं वो लगा दी हूँ। और मेरे पास है ना इसमें लगाने के लिए बॉल नहीं था, फॉक्स बॉल जो आता है, पिंक कलर, व्हाइट कलर, गोल्डन, सिल्वर सारे थे, लेकिन मेरे पास ब्लू नहीं था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगर मेरे पास ब्लू होता तो मैं इसमें है ना पिंक और ब्लू बॉल भी लगाती, तो उससे क्या रहता ना और भी सुंदर दिखता। लेकिन अगर आप लोगों के पास रहे तो आप लोग इसमें है ना थोड़ा बहुत इधर उधर करके बॉल लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखेगा। और ये है ना हमारा बीच में हम डाल दिए हैं
और ये देखिए, आप लोग खुद बताएं कि मेरा ये केक आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं यहाँ पे दोबारा से बोल रही हूँ कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और एक लाइक तो बनता है और कमेंट तो बहुत सारे बनते हैं। जहां जहां आपको अच्छा लगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए आप लोगों को कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो नीचे है ना हम फ्लावर्स इसलिए दिए हैं कि जहां पर है ना हम वो डंडी को लंबा किए थे टेप लगा के, तो वो दिख रहा था, तो मुझे लगा कि वहां पर है ना मैं ना फ्लावर्स लगा देती हूँ। इससे क्या होगा कि छिप जाएगा तो और भी सुंदर लुक दिखेगा। और यहाँ पर हम है ना सिल्वर स्प्रे कर दिए हैं, इससे लुक है ना बहुत ही सुंदर आता है। और ये मेरा बेबी वाला झूला आप लोगों को कैसा लगा, बेबी शावर थीम केक? अगर पसंद आएगा तो प्लीज 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 कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पर हम आप लोगों को इसका अच्छे से फाइनल लुक दिखा रहे हैं, और आप यकीन करें मैं इसका ना कम से कम 50 से प्लस फोटो खींची हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा था फोटो खींचते जाऊं खींचते जाऊं। तो फ्रेंड आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आया कि नहीं। अगर फिर भी कोई कमी लगी होगी तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट जब भी कभी कुछ ऑर्डर आएगा तो मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।